गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपने अजंता और एलोरा केव्स के बारे में तो सुना ही होगा और आप में से बहुत से लोग वहाँ जाना भी चाहते होंगे, लेकिन जाने से पहले आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ के बारे में ले लेनी चाहिए। जैसे कि आपको वहाँ कैसे पहुँचना है, वहाँ कहाँ रुकना है, वहाँ खाने की क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है और वहाँ क्या क्या देखने को मिल सकता है। आपको कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा विजिट करने के लिए और आपको इस सब में बजट कितना आने वाला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ अजंता केव से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं एलोरा केव्स भी इसमें इंक्लूड करती हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ अजंता केव्स के बारे में बताऊंगी और एलोरा केव्स के ऊपर मैं एक अलग वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगी। दोस्तों, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले पर्यटक स्थलों में से एक है, जो भारतीय गुफा काल का सबसे महान जीवंत उदाहरण है। दोस्तों, ये गुफाएं एलोरा गुफाओं की तुलना में भी काफ़ी पुरानी हैं और अजंता की गुफाएं वाघुर नदी के किनारे एक घोड़े की नाल के आकार के चट्टानी क्षेत्र को काटकर बनाई गई हैं। इस घोड़े के नाल के आकार के पहाड़ पर 26 गुफाओं का एक संग्रह है। दोस्तों, ये गुफाएं चट्टानों पर काटकर बनाए गए बौद्ध स्मारक हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। अगर आप इतिहास को जानने के बारे में या ऐतिहासिक चीज़ों को देखने का शौक रखते हैं तो अजंता की गुफाओं की यात्रा करना आपके लिए बहुत ही आनंदमय साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको यहाँ कैसे पहुँचना है। दोस्तों, अजंता की गुफाएं भारत में महाराष्ट्र राज्य के उत्तर में स्थित है। यह जगह मध्य प्रदेश राज्य की सीमा के काफ़ी करीब है। और दोस्तों, अजंता की गुफाओं की दूरी औरंगाबाद से 120 किलोमीटर है और जलगांव से 60 किलोमीटर है। ये दो शहर अजंता की गुफा पहुँचने के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। और औरंगाबाद एक बड़ा शहर है जो कि अच्छी तरह से इस पर्यटक स्थल के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जलगांव एक छोटा शहर है, लेकिन ये गुफाओं के सबसे ज़्यादा करीब है। और दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास 3 विकल्प हैं, फ्लाइट, ट्रेन और बस। तो दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि सबसे निकटतम हवाई अड्डा औरंगाबाद का है। यहाँ से अजंता की गुफाओं की दूरी 120 किलोमीटर है, जो कि आप 3 घंटे में तय कर सकते हैं। दोस्तों, औरंगाबाद हवाई अड्डे पर पहुँचने के बाद आप किसी भी बस या टैक्सी की मदद से गुफाओं तक पहुँच सकते हैं। और औरंगाबाद के लिए आपको मुंबई और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों से सीधी उड़ानें मिल जाएंगी। इन दोनों हवाई अड्डों की भारत के सभी महत्वपूर्ण शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी है। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ निकटतम रेलवे स्टेशन जलगांव आपको उतरना होगा। इसके अलावा आपके पास दूसरा विकल्प औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जलगांव रेलवे स्टेशन पे उतरिए, क्योंकि यहाँ से आप सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी तय करके अजंता केव्स पहुँच जाएंगे। और आपको बता दें कि जलगांव रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, जलगांव स्टेशन के लिए आपको भारत के सभी महत्वपूर्ण शहरों और पर्यटन स्थलों जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बुरहानपुर, ग्वालियर, सतना, वाराणसी, इलाहाबाद, पुणे, बेंगलोर, गोवा से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगी। इसी तरह औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के लिए आपको आगरा, ग्वालियर, नई दिल्ली, भोपाल आदि शहरों से ट्रेनें मिल जाएंगी। और दोस्तों, अगर आप बाई रोड ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि मुंबई, मांडू, बुरहानपुर, महेश्वर और नागपुर से अच्छी सड़क कनेक्टिविटी आपको यहाँ के लिए मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना होगा। और आपको बता दें कि यहाँ आपको अच्छे होटल्स और रिसॉर्ट्स औरंगाबाद में ही मिल पाएंगे। आपको यहाँ पे लो बजट से लेकर हाई बजट होटल्स तक आराम से मिल जाएंगे, तो आप अपनी सुविधा अनुसार यहाँ होटल चुन सकते हैं। और दोस्तों, बात करें अगर हम यहाँ के कुछ फेमस होटल्स और रिसॉर्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे एलोरा हेरिटेज रिसॉर्ट, हिरण्याक्ष रिसॉर्ट, होटल कैलाश, होटल साईं राजमाता रिसॉर्ट और विवांता काफ़ी फेमस हैं। और दोस्तों, बात करें अगर हम यहाँ के खाने की, स्पेशली यहाँ के लोकल फूड की, तो यहाँ के भोजन में उत्तर भारत और हैदराबादी व्यंजनों का स्वाद देखने को मिलता है। औरंगाबाद शहर पर मुगलों और निज़ामों का शासन था। वह स्वादिष्ट और लजीज भोजन के शौकीन थे और यहाँ की प्रसिद्ध नवाबी बिरयानी और सुगंधित पुलाव को आप एक बार ज़रूर चखें। और यहाँ पे मांसाहारी भोजन की अधिकता देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको यहाँ वेज फूड भी आराम से मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ घूमने की। तो दोस्तों, अजंता की गुफाएं 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं और इन्हें यहाँ पे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 480 ईसा पूर्व के बीच बनाया गया है। दोस्तों, अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध गुफाएं जिनमें बौद्ध धर्म की कलाकृतियाँ हैं। इन गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में हुआ है। पहले चरण में सातवाहन और इसके बाद वाकाटक शासक वंश के राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। दोस्तों, इन गुफाओं में आपको प्राचीन चित्रकला और मूर्तिकला का बेहतरीन नमूना देखने को मिल जाएगा। और अजंता की गुफाएं बौद्ध युग के बौद्ध मठ या स्तूप में, यह वो जगह है जहां बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। इसके साथ ही वो यहाँ अध्ययन करते थे और प्रार्थना करते थे। और दोस्तों, पहली बार अजंता की गुफाओं को 19वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा वर्ष 1819 में तब खोजा गया था, जब वे शिकार कर रहे थे। उन्होंने झाड़ियों, पत्तियों और पत्थरों से ढकी एक गुफा देखी। इसके बाद उनके सैनिकों ने गुफा में जाने के लिए रास्ता बनाया। तब उन्हें वहाँ के इतिहास के बारे में पता चला। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी सरकार को दी और तब से आज तक अजंता की गुफाओं की खुदाई और अध्ययन कार्य किया जा रहा है। इसके बाद सन 1983 में इन गुफाओं को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। इस समय यह अद्भुत गुफाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में है और पूरे साल अजंता की गुफाओं को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक और विशेष रूप से बौद्ध अनुयायी इस पर्यटन स्थल पर आते हैं।
दोस्तों अजंता की गुफाओं की दीवारों और छत पर भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को नक्काशी और चित्रों के द्वारा बताया गया है। इन गुफाओं में 24 बौद्ध विहार और 5 हिंदू मंदिर हैं। इन सभी गुफाओं में से 1, 2, 4, 16, 17 सबसे सुंदर है और गुफा 26 में बुद्ध की प्रसिद्ध प्रतिमा स्थित है। और दोस्तों अजंता की गुफाओं के चैत्र गृह में आपको सुंदर चित्र, छत और बड़ी खिड़कियां देखने को मिल जाएंगी। और दोस्तों बात करें अगर हम यहाँ की टाइमिंग की, तो आप यहाँ 9 बजे से शाम 5 बजे तक घूम सकते हैं, लेकिन मंडे को ये गुफाएं बंद रहती हैं। और भारतीयों के लिए यहाँ एंट्री फीस 10 रुपये है और विदेशी पर्यटकों के लिए ये फीस 250 रुपये है। और अगर आप अंदर अपना वीडियो कैमरा लेकर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 25 रुपये अलग से चार्ज देना होगा। और 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यहाँ प्रवेश निःशुल्क है। और दोस्तों अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको यहाँ के लिए कितने दिन का टूर प्लान करना चाहिए और कौन सा सबसे अच्छा समय रहेगा यहाँ विजिट करने के लिए। तो दोस्तों अजंता एलोरा दोनों कवर करने के लिए 2 दिन का ट्रिप यहाँ के लिए पर्याप्त रहेगा और आप साल के किसी भी मौसम में इन गुफाओं को देखने आ सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से फरवरी तक का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है और ये यहाँ का पीक टूरिस्ट सीजन होता है। और दोस्तों मार्च से जून तक गर्मी का मौसम रहता है यहाँ, और यहाँ दिन के समय तापमान 40 डिग्री से भी अधिक हो जाता है। इसके बाद जून के अंत से अक्टूबर तक मानसून का मौसम रहता है। यहाँ गर्मी और बरसात ठंड की तुलना में ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ आने वाले पर्यटक ठंड से लेकर शरद ऋतु तक यहाँ घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी आप अपनी सुविधा और इच्छा के अनुसार साल के किसी भी मौसम में यहाँ जा सकते हैं। और दोस्तों बात करें अगर हम बजट की, तो मैं आपका यहाँ पे फ्लाइट, ट्रेन या बस, आप जिस भी साधन से यहाँ पहुँचे हैं मैं उसका किराया इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ आपका होटल, खाने पीने और घूमने का खर्चा इंक्लूड कर रही हूँ। तो ऑन एन एवरेज आपको 2 से 2,500 रुपये प्रति व्यक्ति एक दिन का खर्चा आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं यहाँ तो आप हमें कमेंट करके हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करें। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और ऐसे अमेजिंग ट्रैवल वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।